ये बैटरी बनाने लगे हैं 12 वोल्ट और 9 एम्पेयर। इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करना है कि किस तरह मैं किन किन मरहलों से गुज़र के जाऊंगा, लेकिन मैं इस बार मज़ीद सिंपलर मेथड से सिखाने लगा हूँ। देखें, सबसे पहला काम तो ये है ना कि 12 वोल्ट में सीरीज़ में कितने सेल लगते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो 12 वोल्ट बैटरी है, इस 12 को आपके पास जितनी वोल्टेज वाला सेल है उस पर डिवाइड कर दें, तो आपको ये पता चल जाएगा बासानी कि आपके सीरीज़ में कितने सेल लगने हैं। ठीक है, वोल्टेज जो है ना वो पूरी करने के लिए सीरीज़ में लगाना पड़ता है। तो यहाँ 12 को तकसीम कर रहा हूँ। मेरे सेल जो है ना लिथियम आयन है, लिथियम आयन सेल्स की वोल्टेज होती है 4 वोल्ट में। वक्ती तौर पे आपको लेकर दिखा रहा हूँ, चूँकि 4.2 है तो मैंने राउंड ऑफ करके इसलिए लिखा है कि कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3। तो ये वोल्टेज के लिए मेरे पास बन जाएगा 3, और ये S लगा रहा हूँ सीरीज़ के लिए। 3S का मतलब है कि 3 सेल्स लगेंगे सीरीज़ में। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं कि एम्पेयर किस तरह पूरे करेंगे। अब इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि आपके पास अवेलेबल सेल्स कितनी कैपेसिटी वाले हैं। अब 9 एम्पेयर, ज़रा इन सेल्स को देखें। ये इनमें से कुछ सेल्स जो हैं इस वक्त लगे हुए हैं, टेस्ट पे लगे हुए हैं। तकरीबन 6.5 घंटे इनको चार्ज होने में लगे हैं, जबकि मज़ीद 10 से 11 घंटे ये डिस्चार्जिंग में लगाएंगे। यानी एक पूरा दिन चाहिए होता है इनको टेस्ट करने के लिए एक सेल को। बहरहाल मैंने 4 दाने लगाए हुए हैं, चूँकि बहुत सारे लोग लेते रहते हैं मुझसे ये सेल्स, तो कम से कम उनकी तसल्ली भी हो जाएगी कि आया मैं उनको जो कहता होता हूँ 4.7 एम्पेयर से लेकर और 4.9 एम्पेयर्स के दरमियान में, यानी कि 4700 4700 mAh से लेकर 4900 mAh के दरमियान इनकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो हम एवरेज कैपेसिटी इसकी ले लेते हैं 4.8 एम्पेयर, यानी कि 4800 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब पैरेलल में मैं कितने सेल्स लगाऊं कि 9 एम्पेयर पूरे हो जाएं। तो भाई मेरा अगर एक सेल जो है वो 4.7 एम्पेयर है, तो अगर 2 दाने में लगाता हूं तो 4.7 प्लस 4.7 मेरे पास टोटल बन गया 4.7 प्लस 4.7 से मेरे पास बन गया 9.4 एम्पेयर। 9.4 एम्पेयर, या इसको यूं भी लिख सकते हैं 9400 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो ये है मेरी बैटरी के पैरेलल में लगने वाले सेल। मैंने कितने सेल आपस में पैरेलल में जोड़े ये देख लें, 2 सेल। ठीक है, तो ये कहलाएगी 2P। और सीरीज़ में मैंने वोल्टेज पूरे करने के लिए क्या किया, 3 सेल सीरीज़ में लगाए, 2 सेल्स एम्पेयर पूरे करने के लिए पैरेलल में लगाए। अगर मेरे पास हज़ार मिली एम्पेयर के सेल होते ना, यानी 1 एम्पेयर का सेल होता, तो मैं पैरेलल में 9 जोड़ता। ठीक है, 9 सेल जोड़ता तो मेरे एम्पेयर भी पूरे हो जाते 9 सेल पैरेलल में जोड़ने पर। अब चूंकि यहाँ पर मेरे 2 सेल्स पूरे कर रहे हैं मेरे वोल्टेज, तो बस ये कंडीशन पूरी हो गई। अच्छा, अब यूँ कर लेंगे कि मैं आपको इसके अगले मरहले में ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने 2 प्लस प्लस और माइनस माइनस आपस में इकट्ठे रखे हुए हैं। अच्छा, मुझे बोलते बोलते मैं एक और बात याद आ गई। जो लोग मुझसे सेल ले चुके हैं, जो पूछते रहते हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मैं आपको सेल्स का फ्लॉ भी बताता रहता हूँ, कमज़ोरी, फ़ायदा, ये सब कुछ मैं बताता हूँ। बाद में कोई मुझे ये कहे कि भाई ऐसा तो नहीं पता था, ये तो तुमने बताया ही नहीं था, तो पहले से आपको अच्छी तरह बताता होता हूँ कि इसके नेगेटिव साइड के ऊपर बड़ा माइन्यूट सा रस्ट होता है। इस वक्त आपको क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मैंने वो क्लियर कर दिया, अपने तमाम सेलों से मैंने उसको साफ़ कर दिया। अच्छा, बहरहाल फिर भी ये पता होना ज़रूरी था, मैंने इसको बड़ी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। ये साइड तो ऑलरेडी सेलर ने मुझे साफ़ ही करके दी हुई है, लेकिन ये साइड जो थी वो बस मैंने क्लियर कर दी हुई है। तो आप नोट करें, प्लस प्लस के साथ जोड़ने के लिए तैयार है, माइनस माइनस के साथ जोड़ने के लिए तैयार है। तो ये देख लें, ये पैरेलल की निशानी है। मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्लस प्लस माइनस माइनस आपस में जुड़े तो ये पैरेलल कम्बिनेशन कहलाता है। तो ये पैरेलल कम्बिनेशन एक हो गया, और इसी तरह का मैंने ये देख लें, प्लस प्लस माइनस माइनस ये दूसरा हो गया, और ये इसका तीसरा हो गया। अब मैं इनको सीरीज़ में जोड़ूंगा। पैरेलल में मैं जोड़ चुका हूँ इनको। मैंने सबसे पहले हार्ड मेल्ट ग्लू लगाई है, उसके बाद मैंने इसको टेप से जोड़ा हुआ है। अब ये कंफर्म
पक्का हो चुका है। ठीक है, इसको गिरा भी तो कुछ नहीं होने लगा। तो ये हो गया मेरा पहला सेल, ये 0 वोल्ट, यहाँ पहुँच के ये बन जाएगा 4 वोल्ट। फिर उसके बाद मैं इसको इसके ऊपर रखूँ जोड़ने के लिए, या इस तरह उल्टा करके यहाँ से स्पॉट वेल्ड कर दूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो ये यहाँ जोड़ के जब इधर पहुँचेगा सेल, तो दूसरे सेल का पॉजिटिव जो होगा, इसका नेगेटिव ऊपर है तो ज़ाहिर है पॉजिटिव नीचे है, तो इसका जो पॉजिटिव होगा यहाँ 8 वोल्ट बन जाएगा, और उसके पॉजिटिव को इस तीसरे के नेगेटिव के साथ के जोड़ेंगे, स्पॉट वेल्ड करेंगे, तो ये इधर पहुँच के 12 वोल्ट बन जाएगा। तो ये देख लें 2P और 3S हो गया, ये सीरीज़ हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये इस तरह जा रहा है, और ये पैरेलल 2P 3S हो गया। ठीक है, अब अगला मरहला ये है कि इनको स्पॉट वेल्ड करना है। ठीक है, ये वाला, फिर इन दोनों को स्पॉट वेल्ड करना है, फिर इन दोनों को नीचे से स्पॉट वेल्ड करना है, इन दोनों को ऊपर से स्पॉट वेल्ड करना है। तो मैं स्पॉट वेल्ड करके आपको बताता हूँ। ये मैंने एक पैरेलल ग्रुप को जोड़ दिया, ज़रा नोट करिए, एक दफ़ा गौर से दिखा रहा हूँ कि आपको कोई ब्लैकिश अपीयरेंस नज़र नहीं आ रही होगी। दूसरा, मैंने 5-5 बार इस जगह पे स्पॉट वेल्ड किया है। ठीक है, ज़रा इसको भी देख लें। पॉजिटिव साइड को इंसुलेशन पेपर भी रख दिया, ठीक है, ताकि इसकी जो नेगेटिवली साइडेड बॉडी है उसके साथ कांटेक्ट में ना आए, जबकि आपको इसके स्पॉट वेल्ड्स की भी क्वालिटी बड़ी अच्छी तरह से नज़र आ रही होगी, आपको ये ब्लैक हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, इसमें मेन सिर्फ स्पॉट वेल्ड का टाइम है और पैदा होने वाली करंट पल्स है, ये ज़रा नोट करिए। ठीक है, तो अब मैं बाकी जो है ना उनको इसी तरह पैरेलल में जोड़ता हूँ, और फिर एंड में सीरीज़ में जोड़ूँगा। अच्छा, ये देख लें जी, स्पॉट वेल्ड हो जाने के बाद ये सूरत हाल है। ये मेरा 0 वोल्ट, थोड़ी सी निकल स्ट्रिप मैंने सोल्डरिंग के लिए निकाल कर रखी हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पहुँच के ये बन गया 4 वोल्ट। 4 वोल्ट के बाद ये सीरीज़ में इधर पहुँच के यहाँ से यहाँ जब आएगा तो यहाँ आ जाएगा 8 वोल्ट, यानी वोल्ट मीटर अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पर रख दूँ तो इधर, तो 8 वोल्ट मुझे शो होगा। और यहाँ से देख लें कि ये दोनों आपस में सीरीज़ में हैं, यानी वोल्ट मीटर की प्रोब पॉजिटिव वाली मैं यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ, एक ही बात होती है। अच्छा, बाज़ लोग यहाँ भी सोल्डरिंग कर लेते होते हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात है, बस पॉजिटिव के ऊपर ना हो तो अच्छा होता है। मैंने नोट करें कि इन दोनों सीरीज़ के अंदर ये दो पैरेलल में, ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल, लेकिन ये और ये आपस में सीरीज़ में, इनके दरमियान में आपको इंसुलेशन पेपर दोनों के अंदर नज़र आ रहा होगा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये इंसुलेशन पेपर भी जगह जगह रखा हुआ है, तमाम पॉजिटिव साइड्स के ऊपर मैं इंसुलेशन पेपर रखना नहीं भूला, ना इधर ना इधर ना नीचे, कहीं पर भी नहीं भूला। और स्पॉट वेल्ड की क्वालिटी भी आपको बड़ी अपेरेंटली क्लियर नज़र आ रही होगी। 4-4, 5-5, 6-6 जितना मुझसे हो सका मैंने स्पॉट वेल्ड कर दिया, वो भी बहुत मजबूत है। अगर इस निकल स्ट्रिप को खींचा जाए तो ये उतरेगी नहीं बल्कि फट जाएगी। अच्छा, तो बात ये चल रही थी, ये 0 वोल्ट है, यहाँ पे 4, ये सीरीज़ में यहाँ 8, और ये सीरीज़ में आपस में देखें जुड़े हुए, और यहाँ पहुँच के 12 वोल्ट हो गया। तो चलें आए ज़रा वोल्ट मीटर पे भी चेक कर लेते हैं। जी, वोल्ट मीटर आने, याद रखिएगा कि मैंने इन सेल्स को चार्ज नहीं किया, इनको चार्ज करने बैठूं तो फिर 2 से 3 दिन सिर्फ इन सेल्स को चार्ज करने में लग जाएंगे, क्योंकि ये एक बैटरी नहीं है। इससे अगली एक और वीडियो भी आपके पास आने वाली है, उसमें इसके अलावा एक बड़ी बैटरी भी है। अच्छा, एनीवे, ये इसका 0 वोल्ट, इस पर मैंने ब्लैक प्रोब रखी, ठीक है। और यहाँ चेक कर लें कि ये पहले सेल के पॉजिटिव पे रख दो तो 3.4 वोल्ट, ये सीरीज़ में है, ये दोनों एक ही बात होती है, इधर रखो या इधर रखो एक ही बात होती है। लेकिन जब ये इधर पहुंच के दूसरा सेल ऐड हो जाएगा तो ये देखें, दूसरे सेल के पॉजिटिव को टच किया तो 3.4 का डबल हो गया 6.9, और ये आपस में सीरीज़ में, ये जब यहाँ पहुंचेगा तो ये बन गया 10.3। फुल चार्ज होने पर 12.6 वोल्ट ये दे देगा, ये ख़ुद कस्टमर चार्ज कर लेंगे। अच्छा, तो ये बैटरी अब रेडी हो चुकी है, इसके साथ अब सिर्फ BMS लगाना है। मैंने जो कनेक्शन दिखाने थे, पैरेलल सीरीज़ समझाना था, वो समझा चुका, और स्पॉट वेल्ड भी हो गया, बैटरी भी बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ BMS जोड़ देंगे 40 एम्पेयर्स का। ये लें जनाब, BMS भी लग गया। BMS के 0, 4, 12, 8 वोल्ट मैंने सारी कनेक्ट कर दी हैं, और इसके साथ ये 1.5 mm की प्योर DC कॉपर वायर है, ये मैंने लगा दिया, ठीक है। प्योर कॉपर इसलिए लगाइए कि जितना ज़्यादा करंट, ये चूँकि हाई डिस्चार्ज रेटिंग सेल्स हैं, तो और साथ मैंने BMS देखें कौन सा लगाया है, 40 एम्पेयर्स का। ये 40 एम्पेयर्स का BMS है,
तो अच्छा, एक चीज़ जो आम तौर पर लोग मैंने देखी है यूट्यूब पे, कि लोग डायरेक्ट निकल स्ट्रिप को ही बीएमएस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या है कि दो फ़ायदे हैं। एक तो वायर के टुकड़े लगाना ये बड़ा हेक्टिक काम है, और दूसरा ये कि इसके साथ डायरेक्ट करंट जो है ना बीएमएस के थ्रू होता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है और चार्जिंग के दौरान सेल्स की तरफ आ जाता है। तो ज़्यादा करंट भी हो तो निकल स्ट्रिप झेल जाती है, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैंने सिर्फ 0 और 12 वोल्ट, जो मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, यानी एक बैटरी की सबसे अहम ज़रूरत जो है 0 वोल्ट और 12 वोल्ट होता है। बाकी जो है सेंसिंग वायर, इससे भी मैं कमज़ोर लगा दूँ ना तो हो सकती हैं, मतलब वो काम कर जाएंगी। आप ज़रा बड़ी बड़ी बैटरी के बीएमएस देखो, उसमें वायर बिल्कुल सर के बाल से भी पतले बाल। एनीवे, ये जो वायर आप देख रहे हो ना, ये वाली 048 वाली 12 को छोड़ के, ये मैंने लगाई हुई है एसएमपीएस कंप्यूटर की पावर सप्लाई ना, ये उसकी प्योर कॉपर वायर्स हैं, प्योर कॉपर वायर्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त वायर्स हैं, यूज़ में मिलती हैं, वज़न के एतबार से मिलती हैं, लेकिन क्या है कि ये बड़ी मजबूत वायर्स हैं। पाकिस्तानी वायर्स जो है ना वो मैं कम से कम इस्तेमाल करता हूँ। अब ये मजबूरी थी क्योंकि ये मिल नहीं रही थी, उनमें एसएमपीएस में इतनी मोटी वायर्स होती नहीं हैं। अच्छा, अब क्या है कि आपने इसकी वोल्टेज तो स्पॉट वेल्डिंग के बाद देखी हुई है, 10.4 से समथिंग, 10 इशारिया समथिंग थी, 11 से नीचे 10 से ऊपर थी। तो अब मैं इसके आउटपुट पर चेक करना चाहता हूँ कि आया मुझे उतनी ही वोल्टेज वोल्ट मीटर पे मिल रही है कि नहीं। तो ऐसा करता हूँ कि यहाँ नेगेटिव के ऊपर और पॉजिटिव पे देखें, ये येलो वाला जो है इसमें नेगेटिव है और ये ब्लू वाला पॉजिटिव है। तो मैं इनको टच करके देख लेता हूँ। आप बीएमएस पे देख लें, सॉरी वोल्ट मीटर पे देख लें, 10.35 वोल्ट दे रहा है। ये इसका मतलब है कि बीएमएस ठीक काम कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। अच्छा, 40 एम्पेयर्स के बीएमएस में क्या है कि यहीं से चार्ज करना होता है और यहीं से डिस्चार्ज करना होता है। अब क्या रह गया, बस सिर्फ पैकिंग रह गई, पैक करना है और डिस्पैच कर देना है, ठीक है। तो ये इसकी फाइनल शक्ल पैकिंग से पहले। फाइनली हमारी 12 वोल्ट और 9 एम्पेयर लिथियम आयन बैटरी तैयार हो चुकी है। मैंने इसको हीट श्रिंक पेपर के बजाय बाइंडिंग टेप के साथ फिक्स कर दिया है, क्योंकि ये साइज़ बहुत छोटा था। इस साइड पर बीएमएस के ऊपर बीएमएस लिख दिया है ताकि इधर से कोई हार्ड चीज़ टच ना करे। और ये बैटरी बिल्कुल अब डिस्पैच के लिए ओके। फाइनल स्टेप ये है कि जिस वक्त पैकिंग हो गई, तो पैकिंग करने के बाद क्या पता हमसे पैकिंग के दौरान बीएमएस में कोई ख़राबी हो गई हो, कोई तार टूट गई हो, तो एक बार कम से कम वोल्टेज को चेक कर लेना ज़रूरी है। ये देख लें, इसकी जो वोल्टेज स्पॉट वेल्डिंग के बाद थी वही वोल्टेज बीएमएस लगाने के बाद और वही वोल्टेज पैकिंग के बाद भी आ रही है। तो इससे कम से कम ये तसल्ली हो जाती है कि इस वक्त तक ये ठीक है।